हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीवे में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम DSSB PRT के 2019 तक इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को देखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको 100% कवरेज के साथ 2013 से लेके 2019 तक के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ लास्ट तक बन रहिए। दोस्तों, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लिए हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो इसीलिए हमने आपके लिए यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चंस लिए हैं। दोस्तों, यह वीडियो 2 पार्ट में होगी। यह इसका फर्स्ट पार्ट है। तो हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। हेपेटाइटिस किसकी वजह से होता है और किस अंग को प्रभावित करता है? यह वायरस से होता है और यकृत को प्रभावित करता है। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 में और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क और इसके सदस्य 193 हैं। संविधान के भाग 10 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, जो कि 244 ए में पाए गए हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना हुई 8 दिसंबर 1985 में और यह ढाका में है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, जो 3 अप्रैल 1984 में स्यूज T11 अंतरिक्ष यान से गए थे। बाल गंगाधर तिलक 1897 में राज के विद्रोह असंतोष फैलाने के लिए तिलक को 18 महीने का कारावास हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, दक्षिण भारत के किस शहर को भारत के क्षिप्र राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो नेल्लोर आंध्र प्रदेश को जाना जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। केडी जाधव हैं कुश्ती के खिलाड़ी जिन्होंने 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक खेल में पदक जीता था तथा स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। कार्टोसैट 2F क्या है? पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह है। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति 1977 संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट, GST कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 में। कोशिका संरचना से संबंधित हैं नाभिक, कोशिका द्रव्य, प्लाज्मा झिल्ली, राइबोसोम्स, गुणसूत्र एवं जीन्स। यह कोशिका संरचना के भाग हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के द्वारा। भारत में सबसे बड़ी जनजातीय समूह कौन सी है? सबसे बड़ी है दोस्तों भील, उसके बाद गोंड और फिर संथाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद किस राज्य में सरकार नहीं बनी? बंगाल में नहीं बनी। सर्वप्रथम भारत में आयकर आरंभ हुआ 24 जुलाई 1860 में, जो कि जेम्स विलियम्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में आपातकाल की घोषणा 1 वर्ष से आगे जारी रह सकती है यदि चुनाव आयोग प्रमाणित करता है कि विधानसभाओं के लिए चुनाव करना मुश्किल है। नेक्स्ट है 1994 में किस संगठन में महात्मा गांधी भारत का राष्ट्रीय पिता और अहिंसा, शांति और सहिष्णुता के विश्व के वकालतकर्ता के जन्म की 125वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक पदक जारी किया? किसने किया? यूनेस्को ने किया था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 में हुआ था। धमाल नृत्य कहाँ का नृत्य है? तो यह हरियाणा का नृत्य है। नेक्स्ट है निशार मिशन। निशार मिशन नासा और इसरो द्वारा पृथ्वी अवलोकन का संयुक्त मिशन है। नेक्स्ट है GST में कितने प्रकार के कर हैं? तो 5 प्रकार के कर हैं। संपत्ति के अधिकार इसका उल्लेख अनुच्छेद 31 में किया गया है और यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसको कानून बनाया गया था। हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड का त्योहार है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है? तो अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। आर्टिकल 58 के अनुसार राष्ट्रपति की योग्यता दी जाती है, जिसमें बताया गया है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और भारत का नागरिक हो।
क्वेश्चन नंबर 27, ना तो लाभ और ना ही हानि की स्थिति, यह लाभ और अलाभ स्थिति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 28, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें घुले हुए अकार्बनिक ठोस जैसे लवण को हटा दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? रिपल्शन ऑस्मोसिस कहा जाता है। 29 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को प्राप्त अधिकार कौन कौन से हैं? तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार, संगठन या संघ बनाने का स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संरचना की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने की या बस जाने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दी गई है। नेक्स्ट पे देखते हैं दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय। तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में शीतकालीन ओलंपिक चीन की राजधानी बीजिंग में होंगे। क्वेश्चन नंबर 32, रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई थी और इसका काम स्टार्ट हुआ था 1946 में, मतलब कि 2 साल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की कितनी संस्थाएं हैं? तो 5 संस्थाएं हैं। कौन कौन सी? IBRD, IDA, IMF, MIGA, ICSID। तो यह 5 प्रकार की संस्थाएं विश्व बैंक की हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेपाल और बिहार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है गंडक नदी, जिसको नेपाल में नारायणी नदी के रूप से जाना जाता है। यह नेपाल और बिहार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 में हुई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी डाली है जिससे आपको और भी ज़्यादा जीके यहाँ से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। ऊंचाइयों के अनुसार अवरोही क्रम में चोटियों के नाम बताइए। सबसे पहले माकुल है, फिर धौलगिरी है, फिर अन्नपूर्णा है और उसके बाद नंदा देवी सबसे लास्ट में आती है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 कब तक प्रभावी रहा? तो यह अनिश्चित काल तक प्रभावित रहता है। मतलब यदि वित्तीय काल को लागू कर दिया जाए आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग तो यह अनिश्चित काल तक भी चल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस भारत में एक राज्य का गवर्नर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 162 के तहत राज्यपाल का प्रावधान दिया गया है। एशियाई शेर केवल पाए जाते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिम घाट की पहाड़ियों को व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन सी आती है? उत्तर से पश्चिम की ओर। उत्तर किधर है दोस्तों? उत्तर से पश्चिम की ओर, मतलब भारत का ये नक्शा होगा तो उत्तर यहाँ से उत्तर से पश्चिम की ओर। यहाँ से आपको यह बतानी है कि यहाँ पर किस तरह से। तो सिंधु दुर्ग, फिर पहले सिंधु दुर्ग होगी, फिर केंद्र मुख है यहाँ पे सिंधु दुर्ग, फिर केंद्र मुख, फिर ऊटी और फिर मन्नार की खाड़ी होगी। नेक्स्ट पे देखते हैं, भारत का पूरा पाषाण स्थल भीमबेटका गुफा, हुसंगी गुफा और कुरनूल गुफा यह पूरा पाषाण स्थल के भाग हैं। सिंधु सभ्यता स्थलों में महान स्नानागार पाए जाते हैं मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, भारत के एक सांस्कृतिक व्यक्तिगत बिस्मिल्ला खां संबंधित हैं शहनाई से। क्वेश्चन नंबर 45, महावीर स्वामी का जन्म स्थान 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46, अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं होगा, यह बताया गया है। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय के अवसर की समानता दी गई है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत बताया गया है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का भाग है। तो क्या है दोस्तों वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का भाग? भुगतान, बैंकों का खोला जाना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मुद्रा ऋण योजना और अटल पेंशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, मूलभूत अधिकार भाग 3 में है, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है और नागरिकता भाग 2 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 49, किस अनुच्छेद में बाल श्रम उल्लंघन का प्रावधान है? अनुच्छेद 24 में। क्वेश्चन नंबर 50, अधिकांश भारतीय लिपियां किस लिपि से विकसित हुई हैं? ब्राही लिपि से।
51 क्वेश्चन, त्वचा स्वस्थ रहने में सहायक विटामिन होता है विटामिन ई। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, रेशे युक्त आहार से शरीर में अपचित भोजन से छुटकारा दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 दोस्तों, एक तरफ हम प्रसंस्करण क्रिया देखेंगे और उसके कच्चे पदार्थ देखेंगे। तो कपास जो होता है उससे ओटाई प्रसंस्करण क्रिया की जाती है, चमड़े से संशोधन होता है और भेड़ की ऊन से चीरना होता है, और दोस्तों रेशम से लच्छे बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, जल वाष्प का इसके द्रव के रूप में रूपांतरण होना ही संघनन प्रक्रिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 55, पौधों में वह प्रक्रिया जिसमें जल वाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर आता है वह क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में सहायक क्या होते हैं? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोप्लास्ट और सौर प्रकाश, यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, कोशिका निकाय कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी हैं राइबोसोम्स, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, सहजीवी संबंधी हैं। सहजीवी संबंधी शैवाल लाइकेन से संबंधित है और पादप मूल राइजोबियम जीवाणु से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति चुना जाता है किसके द्वारा? राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। सिक्किम में साक्षरता 81.4% है और केरल में 93.1 है। फ्रेंड्स, केरल में इसलिए बताया गया है क्योंकि केरल की साक्षरता सबसे अधिक है और सबसे कम बिहार की है जो कि 63.89 है। नेक्स्ट चलते हैं, गंगा मैदान में कर्नली नदी को जाना जाता है घाघरा नदी के नाम से। एस्पार्टेम क्या है? कृत्रिम स्वीटनर है जो अमीनो अम्ल से बना हुआ है। एनडीपी ज्ञात करने का फॉर्मूला, एनडीपी मतलब नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस मूल्यह्रास, या फिर जीडीपी इज इक्वल टू एनडीपी प्लस मूल्यह्रास। क्वेश्चन नंबर 64, वस्तु खींचने या उठाने के दौरान ऋणात्मक कार्य किसके द्वारा किया जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, कंचनजंगा हिमालय किस भौगोलिक प्रभागों के अंतर्गत आता है? ग्रेट हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीबीसी का पूरा नाम बताइए। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यह इसका पूरा नाम है और हिंदी में इसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा क्या बताया गया फ्रेंड्स? संविधान में 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया है जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, तत्वबोधनी सभा या फिर तत्वरंजनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने 6 अक्टूबर 1839 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है जो कि अमूल के संस्थापक हैं। मूल संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, 71 क्वेश्चन है, यह वेंकटेश्वर संबंधित है गणित से। तुगलक वंश का समय 320 से लेके 1414 तक है। तमाशा लोक नृत्य महाराष्ट्र का होता है। नेक्स्ट है, CPIRL का पूर्ण नाम क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर दी रूरल लेबर्स। दक्षिण भारत में राजवंश है सातवाहन, चालुक्य और वाकाटक, यह दक्षिण भारत के राजवंश हैं। नेक्स्ट देखते हैं, GNP क्या है? देश के निवासियों द्वारा देश में या विदेश में एक वर्ष के लिए उत्पादित मौद्रिक मूल्य को GNP कहा जाता है। नेक्स्ट है, 2021 में ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा, ठीक है, और 2022 में चीन करेगा जो कि 14वां संस्करण होगा। नेक्स्ट है 78 क्वेश्चन, असम का क्षेत्रीय नृत्य बिहू है। और नेक्स्ट है, किस धातु में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं? तो चांदी में होती है। सौरभ चौधरी कौन है? भारतीय निशानेबाज हैं सौरभ चौधरी। नेक्स्ट है, बनिहाल जो जवाहर सुरंग हिमालय में कहाँ आती है? तो छोटे हिमालय के अंतर्गत आती है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है और एशिया की यह सबसे लंबी सुरंग है जो कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है सिस्मोमीटर या फिर सिस्मोग्राफ इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद में निम्न शामिल हैं, क्या शामिल हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जो कि आर्टिकल 79 में आती है भारत की संसद। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह हमने सभी प्रीवियस ईयर पेपर से लिए हुए हैं।
क्वेश्चन नंबर 84, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया। यह विद्यालय कहाँ बनेगा? तो यह मणिपुर में बनेगा। परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? परमादेश किसे कहते हैं? यह किसी व्यक्ति या निकाय को सार्वजनिक या अर्ध सार्वजनिक उस स्थिति में कर्तव्य पालन का आदेश देता है यदि इस निकाय ने ऐसा कार्य करने से मना कर दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, भूटानी प्रधानमंत्री हैं, जो वर्तमान के भूटानी प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? वर्तमान के भूटानी प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग हैं। क्वेश्चन नंबर 87, NEER का अर्थ क्या होता है? नाम मात्र प्रभावी विनियमन दर। यह अनुरूपित भारतीय सूचकांक होता है जिसमें उन देशों का आर्थिक महत्व दिया जाता है जिनके साथ भारत के अधिक व्यापारिक संबंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिश्चंद्र थे। ताप्ती नदी निकलती है सतपुड़ा की पहाड़ी से। दिल्ली सल्तनत में राजवंशों को उसके समानुसार क्रमित कीजिए। जो दिल्ली सल्तनत थी उसके बारे में हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। गुलाम वंश जो था वो 1206 से 1290 तक था और इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे फ्रेंड्स? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद खिजली वंश आया, 1290 से 1320 तक चला, जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसके संस्थापक थे। तुगलक वंश की स्थापना हुई उसके बाद वह 320 से लेकर 1414 तक चला, जो गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आया, 1414 से लेकर 1451 में खिज्र खान ने इसकी स्थापना की। नेक्स्ट आया लोधी वंश, 1451 से लेके 1526 तक बहलोल लोधी इसके संस्थापक थे। तो फ्रेंड्स हमने देख लिया है, पहले गुलाम वंश आया, फिर खिजली वंश आया, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोधी वंश। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों अब नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, नागालैंड का साक्षरता दर क्या है? 79.6% नागालैंड की साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बहुमूल्य मंदिर है, कौन सा है फ्रेंड्स? त्रिवंतपुरम का पद्मनाथ स्वामी मंदिर। यह केरल की राजधानी त्रिवंतपुरम में स्थित है। यह मंदिर अति प्राचीन और द्रविड़ शैली से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 93, किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर उच्चतम है? तो केरल की है, जो कि 91.10% है। 94 क्वेश्चन, हमारी वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। कांसा एक मिश्र धातु है कॉपर, जिंक और टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 96 क्वेश्चन पे आ गए हम फ्रेंड्स। यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र में कहाँ पर है? हरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो 4 वर्ष के अंतराल पर। डेविस कप, फेडरेशन कप, हॉफमैन कप, यह टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 कब हटाया गया था? तो 2019 में हटाया गया था। क्वेश्चन नंबर 100 है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। गौतम बुद्ध के समकालीन महावीर स्वामी हैं। नेक्स्ट देखते हैं 102 क्वेश्चन है, अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्व तट पर होने वाली वर्षा का कारण क्या होता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून को पीछे हटना इसका कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 3, किस भारतीय का नाम मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा है? RG बनर्जी, जिन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 104, हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? तो किसके द्वारा बनाया गया था? उनकी वाइफ के द्वारा बनाया गया था, जो कि हाजी बेगम है या फिर हमीदा बानो बेगम। क्वेश्चन नंबर 105, भारतीय संविधान है क्या है? आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से परिवर्तनशील है। क्वेश्चन नंबर 106, भारत का प्राचीन मंदिर जो सबसे व्यापक एवं ठोस चट्टानों की खुदाई से बनाया गया है, वैभवशाली धार्मिक स्थलों को प्रदर्शित करता है? तो एलोरा और कैलाश का मंदिर, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 107, वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री NV रमन है। क्वेश्चन नंबर 108, असम लोगों का पर्व नृत्य कौन सा है? बिहू। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसको मिला है? प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मावजो को यह मिला है। भारतीय तट है, भारतीय तट में कौन कौन से आते हैं? कोंकण तट, कोरोमंडल तट और दक्षिण गुजरात तट, यह भारत के तट हैं। क्वेश्चन नंबर 111, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया है, जो कि 1950 में बने थे। जैव प्रौद्योगिकी में शामिल है, कौन कौन शामिल हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग, टेस्ट ट्यूब बेबीज और क्लोनिंग, यह जैव प्रौद्योगिकी में शामिल है।
क्वेश्चन नंबर 113, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश कौन सा है दोस्तों? वेटिकन सिटी है जो कि 0.44 वर्ग किलोमीटर है, और दूसरा सबसे छोटा मोनाको है। क्वेश्चन नंबर 114, भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था कौन सी है दोस्तों? रॉ है, RAW, रॉ। यह इसकी गुप्तचर संस्था है जिसका पूरा नाम रिसर्च एंड एनालिसिस बिग है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, बुद्ध का जन्म स्थान बिनी 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 116, अकबर के दरबार के नवरत्न। अब देखते हैं फ्रेंड्स, अकबर के दरबार के नवरत्न कौन कौन से थे? तो कौन कौन से थे? बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, अबुल रहीम खाने खाना, मान सिंह, राजा टोडरमल, फेजी, फकीर ओजुद्दीन, मुल्ला दो प्याजे। यह अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 118वां क्वेश्चन है, भारतीय राज्य सीमा पर स्थित है। कौन कौन से राज्य स्थित हैं ये बताना है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बिहार और उत्तर प्रदेश। यह भारत राज्य सीमा पर स्थित हैं। भारत में किस राष्ट्रपति की मृत्यु काले काल के दौरान हुई थी? तो जाकिर हुसैन की हुई थी, और यह देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। क्वेश्चन नंबर 120 है, वॉलीबॉल मैदान की नाप क्या है? 18 मीटर गुना 9 मीटर है और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी प्रत्येक पक्ष में होते हैं, और यह 1895 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। सानिया नेहवाल संबंधित है बैडमिंटन से। मानव कंप्यूटर किसको कहा जाता है? शकुंतला देवी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 123, सार्क का स्थायित्व सचिवालय है काठमांडू नेपाल में है, और इसके सदस्य कौन है सार्क के? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। यह सार्क के सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और इसकी थीम है एक स्थायी और समान कल के लिए समाज में लैंगिक समानता जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, 125वां क्वेश्चन है, सबसे अधिक समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है जो कि 1214.7 किलोमीटर इसकी तट रेखा है। भरतनाट्यम नृत्य कहाँ से है? तो तमिलनाडु का नृत्य है भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 127, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है कहाँ पर? खड़कवासला में स्थित है। 128 क्वेश्चन, थल सेना में कमिश्नर अधिकारी का उच्चतम रैंक कौन सा होता है? जो थल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसका, तो उसको जनरल कहा जाता है। और वायुसेना में एयर चीफ मार्शल कहते हैं। नौसेना का सबसे बड़ा अधिकारी एडमिरल होता है। क्वेश्चन नंबर 129, भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। तो महात्मा गांधी भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में लिखकर बताएंगे। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए करें। दोस्तों हम इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी ही अपलोड कर देंगे, जिससे कि हम यहाँ पर 100% 2013 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।